Hello students, good evening to all. So today I'll discuss about the exam CMET 2022. I know most awaited exam for this year. Admissions के लिए काफी सारे students wait कर रहे हैं and CMET ने अभी official notification release नहीं किया है, but most probably January के end या Feb के starting में आपका notification आने वाला है. So we can't wait for the official notification. We have to start our preparation in a right way with a proper strategy. So in this video I will discuss about the CMET exams and what should be your strategy, what are the exam pattern, right? तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है. Okay, so let's start. First of all हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि CMET कौन से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा सकता है, बिकॉज अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैट भी दिया होगा, एनमेट दिया होगा, स्नैप दिया होगा, जैट दिया होगा, बट अभी भी मेरे पास चांस है कि एक अच्छे परसेंटाइल लाके आई कैन गेट इनटू अ गुड बी स्कूल. तो इन इंडिया इफ आई टॉक की टॉप कॉलेजेस, JBIMS, राइट, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इज अ टॉप नॉच कॉलेज फॉर MBA प्रोग्राम एंड एक्सेप्ट द CMET एग्जाम. ठीक है, तो CMET का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसमें परसेंटाइल आपको चाहिए 99 प्लस परसेंटाइल. सिडनम इंस्टीट्यूट, ये भी आपका मुंबई में है. ठीक है, इसके लिए भी आपको यू हैव टू सिक्योर मोर देन 98-99 परसेंटाइल. KJ सोमैया बच्चे आपका NMET का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, कैट भी, जेट भी, और ये CMET का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है. इट्स ऑल्सो अ गुड रिनाउंड इंस्टीट्यूट. गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनके लिए मतलब पता होगा GIM के बारे में, तो GIM भी आपका CMET का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है. मैंने यहीं पर इनके परसेंटाइल, रिक्वायर्ड परसेंटाइल यहाँ पे मतलब अपडेट किए हुए हैं. NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, तो इट्स अ टॉप इंस्टीट्यूट फॉर द बैंकिंग मैनेजमेंट, और ये आपका RBI, इसका जो कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर है वो RBI के अकॉर्डिंग ही होता है. ठीक है, तो इट्स अ टॉप इंस्टीट्यूट एंड यू रिक्वायर्ड 95 प्लस परसेंटाइल फॉर दिस इंस्टीट्यूट. बिमटेक ग्रेटर नोएडा. IFMR क्रिया यूनिवर्सिटी में, इट्स अ टॉप कॉलेज फॉर फाइनेंस एज वेल एज मार्केटिंग, तो फाइनेंस के लिए तो काफी अच्छा है एंड यू रिक्वायर्ड 91 प्लस परसेंटाइल फॉर दिस कॉलेज. वेलिंगर, जिसको आप लोग वी स्कूल भी बोलते हो, तो ये भी आपका काफी अच्छा कॉलेज है. ग्रेट लेक्स चेन्नई, IMT नागपुर, NL डालमिया इंस्टीट्यूट. तो ये तो मैंने सिर्फ वो इंस्टीट्यूट बताया जो आपके टॉप नॉच में, मेरे माइंड में कुछ कॉलेजेस थे, और भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आपका CMET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर आपके अभी तक कुछ अच्छे परसेंटाइल नहीं है, क्या लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर कन्वर्ट, मतलब आपका कॉलेज कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ CMET 2022 एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन. यू कैन गेट द एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस, राइट. थोड़ी सी मेहनत है बच्चे, 1-2 महीने की, लेकिन अपने अंदर मतलब अपने आप को हारने मत दो. आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इस साल अच्छा नहीं हुआ है, हम लोग अगले साल अटेम्प्ट देंगे, आप अगले साल अटेम्प्ट दे सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट अगर अभी चांस है आपके लिए तो अभी प्रिपरेशन करो ना अपनी CMET 22 के लिए. नेक्स्ट ईयर क्या करना है, ड्रॉप करना है, नहीं, वी विल थिंक अबाउट इट, राइट. तो दीज आर द टॉप कॉलेजेस जो CMET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, राइट. अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न के लिए बात करें, CMET के एग्जाम पैटर्न में 21 से पहले आपका जो एग्जाम होता था वो सिर्फ 4 सेक्शन होते थे, बट लास्ट ईयर उन्होंने एक सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड किया. बट दिस वाज द ऑप्शनल, मतलब दिस वाज नॉट द कंपल्सरी कि आपको ये सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना ही है, आपको ये सेक्शन अटेम्प्ट करना ही है, राइट. ऐसा कुछ नहीं था. तो दिस इज एन एक्स्ट्रा सेक्शनल जो उन्होंने ऐड किया है लास्ट ईयर. सो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी वो ऐड रहेगा. ठीक है, तो देर आर टोटल 4 सेक्शन आपके मेन है. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश मतलब, और जनरल अवेयरनेस. तो ये तो आपके मेन सेक्शन है, सबको ये तो अटेम्प्ट करना ही है. सेक्शन 5 इज द एक्स्ट्रा सेक्शन. आपको इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लास्ट ईयर ही ये ऐड हुआ था. अभी मैं आगे आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा उन सब के लिए भी बताने वाली हूँ, ठीक है.
तो हर एक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे एंड 25 क्वेश्चंस प्लस 4 होगा आपके राइट क्वेश्चंस के लिए और -1 होगा रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग, यस डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है, बट देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। ठीक है, हाँ, कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती सीमेट के एग्जाम में, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसके लिए। और टाइम भी आपके पास काफी होता है, 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 आवर्स फॉर दिस 4 सेक्शन एंड एक्स्ट्रा 30 मिनट्स फॉर दिस एक्स्ट्रा सेक्शन। तो लाइक अगर आप ये सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो यू हैव 3.5 आवर्स, एंड अगर आपको ये सिर्फ 4 ही सेक्शन देने हैं देन यू हैव 3 आवर्स फॉर दिस एग्जाम। 3 आवर्स 100 क्वेश्चन, यू हैव एनफ टाइम, देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। तो आई थिंक मतलब ये एग्जाम ऐसा फील आ रहा होगा ये तो मेरे लिए ही बना, ये एग्जाम तो मुझे देना ही है, राइट? ठीक है, और वंस सीमेट रिलीज देयर नोटिफिकेशन तो मैं उसके लिए भी डिटेल्ड में एक वीडियो बना दूंगी इफ देयर इज एनी चेंजेस। ओके, तो दिस इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब मेन चीज ये आती है कि मैम ने यहाँ पे बताया कि दीज आर द सेक्शंस, बट इन सेक्शन में क्या क्या आपका टॉपिक्स रहेंगे। देखो बच्चे, एक चीज समझना, अगर आपने कैट का या जेट या स्नैप या एनमेट या आईएफटी इन सब चीजों के एग्जाम्स दिए हैं, उनके कंपैरिजन में सीमेट का क्वांट सेक्शन, इवन तो सारे ही सेक्शन पे मैं आने वाले हूँ, क्वांट सेक्शन काफी ज्यादा इजी होता है बिकॉज दे डिडंट से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दे मेंशन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है क्वांट के सेक्शन में, अगर हम लोग टॉपिक्स के लिए बात करें तो टॉपिक्स में देखो आपका अरिथमेटिक तो है, राइट? अरिथमेटिक में आपके जो डोमिनेटेड चैप्टर होते हैं वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो डोमिनेटेड, जैसे लास्ट ईयर में अगर मैं स्लॉट 1 की बात करूं, 2 to 3 questions were from the TSD and 2 questions from the time and work, ratio के questions थे, mixture and alligation, average, percentage and its application, means इसमें profit loss और SICI। तो arithmetic तो रहेगा। उसके बाद आपका अगर हम लोग algebra की बात करें तो algebra में आपके पास linear equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, और बहुत मतलब क्वांटिटेटिव ज्यादा रहेगा, मींस जो लेवल है वो आपके कैट के एग्जाम से काफी इजी लेवल होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फॉर द इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री में भी बात करूँ, ज्योमेट्री में भी आपका एक क्वेश्चन था, एंड मेंसुरेशन 2D से भी एक, 2D एंड 3D को मिला के 1 to 2 क्वेश्चन तक यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं। अगर हम लोग DI में बात करें, DI में आपका 2 to 3 क्वेश्चन, मैं इसको रेड थोड़ा पेन दूसरा यूज कर लेती हूँ। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे DI में भी बात करें तो DI में भी आपके पास में, हाँ, DI में भी आपके पास में 2 to 3 क्वेश्चंस DI में, एंड DI बहुत इजी होता है, सिंपल डेटा ड्रिवन होगा, आपके पास में टेबल दे दिया या पाई चार्ट दे दिया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। ठीक है, अगर आप कैट से कंपेयर करोगे तो आपको ये चीज तो ऐसे इजी लगेगी कि ऐसे तो मैं निकाल ही दूंगा। फिर आपके प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, PNC से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन से, बट इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे, राइट? तो आपका टॉपिक्स नंबर सिस्टम से भी अगर क्वेश्चंस आता है तो ज्यादा डिफिकल्ट वो रिमाइंडर्स लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो आपके क्वेश्चन का लेवल काफी इजी हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका मटेरियल आप अच्छे से सॉल्व करो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप RS अग्रवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट्स सफिशिएंट एक्चुअली। ज्योमेट्री में आपको सिर्फ डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको डायरेक्ट थ्योरम याद रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, you can easily crack this section. Students out of 25, 22, 24 questions तक इसमें करके आते हैं, because टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा भी अच्छे से, आपके पास टाइम है 1 or 2 मंथ्स का, आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली यू कैन कवर दिस टॉपिक इजीली। सो प्लीज फोकस कि आपको डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। तो दिस इज द क्वांट सेक्शन। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात
करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी बच्चे आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे आपके पास रहेगा। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ब्लैकमैन इज गुड। हाँ, तो एनालिटिकल रीजनिंग में अगर आप लोग बात करो तो यहाँ पे डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चंस। रो एंड रैंकिंग का आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 और 2 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर अगर मैं ब्लड रिलेशन से बात करूं तो 2 to 3 क्वेश्चंस तक पूछे गए ब्लड रिलेशन से, ठीक है। फिर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 3 क्वेश्चंस तक जनरली रहते हैं। फिर आपके सीरीज से रिलेटेड यहाँ पे आपका न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, दोनों सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें सीरीज में आप मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपका डायरेक्शन, रो एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कुलर मतलब बेसिकली अरेंजमेंट से क्वेश्चन। इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट क्वेश्चन। फिर आपके पास अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन, सिंपल लेवल, बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग। स्टेटमेंट अजम्पशन से क्वेश्चन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग, जो आपके वो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको वो फिगर पूरा बनाना है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग से भी 1 to 2 क्वेश्चंस तक आपके पास बन सकता है इसमें, राइट। तो जो आपकी रीजनिंग है वो एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी ज्यादा हैवी रहती है। तो अगर आप ये चैप्टर करते हो तो आराम से आप 20-22 क्वेश्चन इस सेक्शन में भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, 1 to 2 क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो इट इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। आप अगर अगेन वही क्वेश्चन है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मटेरियल सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत आराम से। इट्स अ गुड बुक, राइट। तो दिस इज द रीजनिंग सेक्शन। अगर बच्चे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे बात करें, नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में भी आपके लास्ट ईयर के बेसिस पे अगर मैं डिस्कस करूं तो 15 क्वेश्चंस, आपके 15 क्वेश्चंस RC सेक्शन से थे, मतलब 4 RCs थे आपके पास में, और 14 to 15 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द RC सेक्शन। एंड RC का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, डेटा ड्रिवन RC होता है। लाइक 1-2 RC इजी होगा, 1-2 थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा कि आपको उसका लैंग्वेज नहीं समझ में आया है, ठीक है। डेटा ड्रिवन RC होता है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं। एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंडिंग। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 या 2 क्वेश्चन तक आ सकता है। इडियम एंड फ्रेजेस से 1 to 2 क्वेश्चन, राइट। तो 4 RCs मतलब 15 क्वेश्चंस के आसपास आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 to 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक 1 to 2 क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग 2 to 3 क्वेश्चंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 to 2 क्वेश्चंस, और इडियम एंड फ्रेजेस 1 to 2 क्वेश्चंस। तो ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रामर ओरिएंटेड है, तो RC ने काफी अच्छा खासा सेक्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर आप RC की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और थोड़ा ग्रामर देख लो तो देन डेफिनेटली आपको इंग्लिश सेक्शन भी बहुत इजी रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इंग्लिश सेक्शन भी। तो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे एकदम पूरा, कि नहीं करना है अब तो। जीके सेक्शन में 2 टाइप की जीके पूछी जाती है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके अवार्ड्स हो सकते हैं, बुक्स के लिए जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो हो सकता है, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बुक्स एंड अवार्ड्स हो सकते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, लाइक CBI का डायरेक्टर कौन हुआ है, अभी इसरो के जैसे चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो कुछ भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, बुक्स एंड अवार्ड्स हैं। गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि भाई
या फिर ऐसा भी हो सकता है आईपीएल कौन जीता, कबड्डी की टीम में कौन सा नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस ये डेफिनेटली हो सकते हैं। टूर्नामेंट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स लाइक अमेरिकन वो क्या होता है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे हो रहा है इस बार, या फिर फ्रेंच ओपन कहाँ पे हो रहा है, किसने जीता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके। स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। समटाइम्स करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैटिक से कम। समटाइम्स स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और करंट अफेयर से कम, ठीक है। तो आपको दोनों सेक्शन अच्छे से, जो मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन है ना इन द सीमेट एग्जाम इज द जीके सेक्शन, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन समहाउ सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीके, क्योंकि जीके बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है। तो आप लोगों को जीके पे ध्यान देना है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही आपको पढ़ना है, राइट, क्योंकि यही आपका टाई ब्रेकर होता है सीमेट के एग्जाम में। अगर आपने जीके में अच्छा कर लिया तो आपकी परसेंटाइल काफी ऊपर हो जाती है, ठीक है। क्लियर है जीके सेक्शन। अब जो लास्ट एक्स्ट्रा सेक्शन था दैट वाज द इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने लास्ट ईयर ऐसा कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया था, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर के पेपर से जस्ट आपको दिखाने के लिए लिया है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, तो यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। एंड ये सेक्शन कुछ कॉलेजेस में जो ये कोर्स होगा एंटरप्रेन्योरशिप का उसके लिए बेनिफिट होगा, सभी कॉलेजेस में इसका स्कोर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस प्रोग्राम देन आप इसके लिए प्रिपेयर करो, अदरवाइज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है। वैसे भी ओवरऑल परसेंटाइल में आपके वो चारों सेक्शन से ही काउंट होगा, ओके। तो ये क्वेश्चंस थे, आप इनको देख सकते हो। अब मेन चीज ये होती है कि देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं सीरियसली बता देती हूँ, डोंट वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। प्लीज स्टार्ट कर दो, अब डिले मत करो। उस चीज का नहीं, नोटिफिकेशन आएगा, मैं फॉर्म भरूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट माय प्रिपरेशन, तब टाइम नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। अब आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ सीमेट के एग्जाम है, आप पूरा फोकस अपना इस पे डाल दो विदाउट एनी डिले। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ठीक है। अगर आपको मेरी साइड से कोई हेल्प चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि मैम इस पे वीडियो बना दो या इस पे हेल्प कर दीजिए, देन डेफिनेटली आई डू समथिंग फॉर यू, बट प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं व्हाई शुड आई अप्लाई फॉर द सीमेट एग्जाम, क्यों करूं मैं। सबसे पहली चीज, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को कैट या जेट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, उसके कंपैरिजन में ये बहुत इजी एग्जाम है। टेस्ट का ड्यूरेशन, यू हैव 3 hours फॉर 4 सेक्शन, 400 क्वेश्चन यू हैव 3 hours, तो देयर इज सफिशिएंट टाइम, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। आप इजीली अपने कंफर्ट जोन से कि लाइक इफ आई एम कंफर्टेबल टू सॉल्व क्वांट क्वेश्चन फर्स्ट, तो आप क्वांट के क्वेश्चन पहले करो। जो भी आपको एरिया ज्यादा अपने इंटरेस्टिंग एरिया लग रहा है पहले आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। कैट में या उसमें ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है। अगर आपको जीके के सेक्शन 10 मिनट में क्विक, तो बाकी टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन द रिमेनिंग सेक्शन, तो दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, still you have chance to get the admission into a good base school, so please don't waste your full year। अब मतलब कि मैं पूरा साल ब्रेक लूंगा तब मैं अगले साल के लिए प्रिपेयर करूंगा, इस साल भी आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। दैट्स व्हाई यू शुड फिल दिस फॉर्म एंड दैट्स व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर द सीमेट एग्जाम। Okay, so I hope आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं। Still you have any doubt related to this video, related to CMAT exam, you can post your queries in the comment box. So thank you so much guys, we will meet soon in the next video. Thank you, bye bye, take care.